हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। आज मैं क्लास 10 का मासिक परीक्षा का साइंस का आंसर की बताने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में 28 मई को हूबहू ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। प्यारा बच्चे, अगर आप सभी लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तो ध्यान रखिएगा, आज मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ आपका, जो साइंस का आंसर की है। मैं आप लोग लिख लीजिए, आपके एग्जाम में हूबहू ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चे, आप लोग देख लीजिए, आपका ये किसका है, तो आपका ये साइंस का पेपर का है। चलिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, तो प्यारा बच्चा आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उन्हें कहते हैं, तो क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु, अदीप्त वस्तु या फिर आत्मदीप्त वस्तु, डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, तो आत्मदीप्त वस्तु बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, ए सीधी रेखा में, बी टेढ़ी रेखा में, सी किसी भी दिशा में, डी उपर्युक्त सभी में। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तो सीधी रेखा में हो जाएगा। चलिए, आपका 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। समतल दर्पण में ए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर नहीं होता है, बी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, सी आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है, डी आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए, आपका 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है, ए एमीटर, बी थर्मामीटर, सी वोल्ट मीटर, डी वोल्टामीटर। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो वोल्ट मीटर हो जाएगा। चलिए, आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है, ए चीनी मिट्टी, बी अभ्रक, सी कांच, डी एल्यूमिनियम। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो कांच हो जाएगा। चलिए, आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। ए और बी दो प्रतिरोधों को पार्श्वबद्ध किया गया है, जो समतुल्य प्रतिरोध होगा, ए से अधिक, बी से अधिक, सी दोनों के योग के बराबर, डी प्रत्येक से कम होगा। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो प्रत्येक से कम होगा। चलिए प्यारे बच्चे, आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबक के क्षेत्र की दिशा ए मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात की जाती है, बी फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से ज्ञात की जाती है, सी ओम के नियम द्वारा ज्ञात की जाती है, डी ओस्टेड के नियम से ज्ञात की जाती है। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात की जाती है। चलिए, आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। दो समानांतर तारों में विद्युत धारा विपरीत दिशा में प्रभावित होती है, तो वे एक दूसरे को ए प्रतिकर्षित करती है, बी प्रभावित नहीं करती, सी उदासीन रहती है, डी आकर्षित करती है। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, तो प्रतिकर्षित करती है। चलिए, आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। चुंबकीय अक्ष की लंबाई किसी दंड चुंबक की ज्यामितीय लंबाई का कितना प्रतिशत होता है। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो 86% हो जाएगा। चलिए, आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए, ए 15 किलोमीटर पर आवर, बी 150 किलोमीटर पर आवर, सी 1.5 किलोमीटर पर आवर, डी 50 किलोमीटर पर आवर। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, तो 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आज मैं मासिक परीक्षा का साइंस का आंसर की बता रहा हूं, जो आपके एग्जाम में 28 मई को हूबहू ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को आंसर की लिख लेना है। आप सारे बच्चों को बिल्कुल आंसर की लिख लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम में हूबहू ये क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, इसीलिए आपको आंसर की लिख लेना है और जाके आपको छाप देना है बिल्कुल। चलिए प्यारे बच्चे, आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। बॉक्स प्रकार के कुकर के ऊपरी भाग में कांच के ढक्कन देने का कारण क्या है। ये देखने के लिए कि भोजन पक रहा है या नहीं, बी बॉक्स के अंदर अधिक सूर्य का प्रकाश जाने के लिए, सी बॉक्स के अंदर धूल कणों को जाने से रोकने के लिए, डी विकिरण द्वारा उष्मा हानि को कम करने के लिए। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो विकिरण द्वारा उष्मा हानि को कम करने के लिए। चलिए, आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है, ए पेट्रो, बी टर्बो, सी नाइट्रो, डी हाइड्रो। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो हाइड्रो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है, ए कार्बन, बी कांच, सी सिलिकॉन, डी एल्यूमिनियम। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो सिलिकॉन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या है।
K2Cr2O7 प्लस 3SO2 प्लस H2SO4 मिलके क्या बनाता है Cr2SO4 का होल 3 प्लस K2SO4 प्लस H2O में अपकारक है। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका SO2 हो जाएगा। चलिए उदासीन विलयन का pH होता है। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तो 7 होता है। चलिए आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, अभिक्रिया H2O प्लस HCl मिलकर बनाता है आपका H3O प्लस Cl माइनस में H2O का आचरण कैसा होगा। प्यारे बच्चे ए में आपका अम्ल जैसा, बी भस्म जैसा, सी लवण जैसा, डी ए और बी दोनों। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तो भस्म जैसा हो जाएगा। चलिए आपका 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक विलयन नीले लिटमस को लाल करता है तो विलयन का पीएच निम्नलिखित में से क्या होगा। ए 8, बी 10, सी 12, डी 6। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो 6 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 18 नंबर क्वेश्चन क्या, उत्फुल्लन लवण होते हैं। ए आंध्र लवण जो वायु के जलवाष्प को अवशोषित करते हैं। बी जल योजित लवण को वायुमंडल में जल के अणु त्यागते हैं। सी नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में परिवर्तित करते हैं। डी लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में परिवर्तित करते हैं। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो जल योजित लवण को वायुमंडल में जल के अणु त्यागते हैं। चलिए आपका 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा पीएच मान भास्मिक विलयन को दर्शाता है। ए 3, बी 5, सी 7, डी 9। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, तो 9 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 20 नंबर क्वेश्चन क्या, तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। ए पीतल, बी कांसा, सी टाका, डी स्टील। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तो पीतल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, एल्यूमिनियम धातु का अयस्क निम्न में से कौन सा है। ए हेमेटाइट, बी बॉक्साइट, सी पाइराइट, डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, तो बॉक्साइट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ए सोना, बी चांदी, सी लोहा, डी हीरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो हीरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धात्विक गुण बढ़ता है, घटता है और परिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तो बढ़ता है हो जाएगा। चलिए आपका 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, परमाणु संख्या ना कि परमाणु द्रव्यमान तत्व का अधिक भौतिक गुण है, मौलिक गुण है। इस कथन का प्रतिपादन किसने किया था। ए लोथर मेयर, बी मोसले, सी मेंडलीव, डी रदरफोर्ड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तो मोसले हो जाएगा। चलिए आपका 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक अधात्विक गुण वाला है। ए एन, बी सी एल, सी पी, डी एस। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका क्लोरीन हो जाएगा। चलिए आपका 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड है। ए K2O प्लस B2O3, सी SO2, डी HNO2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, K2O हो जाएगा। चलिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं होती है। ए पानी का टूटना, बी CO2 का मुक्त होना, सी ऑक्सीजन का मुक्त होना, डी CO2 का उपयोग होना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, तो CO2 का मुक्त होना हो जाएगा। चलिए निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो CO2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे, चलिए 29 नंबर और 30 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है। ए यूरिक अम्ल, बी अमीनो अम्ल, सी ऑक्सीजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो ऑक्सीजन हो जाएगा। चलिए आपका 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करने वाले अनंत स्रावित ग्रंथि का क्या नाम है। ए एड्रिनल, बी गुर्दा, सी पिट्यूटरी, डी थायराइड। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो एड्रिनल हो जाएगा। चलिए मैं 1 से 30 तक का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया हूँ, जो आपका आंसर किया है प्यारे बच्चे साइंस का, मैं वो आपको बता दिया हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा 28 मई को साइंस का पेपर में। तो प्यारे बच्चे आप सारे बच्चों को कुछ नहीं करना है, जाके सिर्फ आंसर की लिख लेना है सारा क्वेश्चन का, और आपको जाके छाप देना है। प्यारे बच्चे आप सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वॉचिंग फॉर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।